ओम शांति। अपने मन और बुद्धि से ओम समतोल आत्मस्मृति स्वरूप में एक संग जोड़ने का अनुभव करें। सर्व प्रकार बातों से, व्यक्तियों से, स्थान से, हर वातावरण से अपनी बुद्धि हटाकर समेट लें। एक संग जोड़ने। प्यारे शिव पिता की लगन में मैं संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ। इस स्मृति में आज के महान स्मृति 24/11/2021 के महावाक्य में आज बाबा बच्चों को कहते कि बच्चे पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान दो तो तकदीर बनती जाएगी। फिर बाबा कह रहे आत्मा जब शरीर लेती है तभी आत्मा बोल सकती है। शरीर लेने से ही सब कर्म कर सकती है। फिर बाबा आज बच्चों को समझाते कि बाप टीचर सतगुरु मैं हूँ, यह शब्द ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं कहा। ब्रह्मा बाबा भी ये शब्द नहीं कह सकते। यह तो एक परमात्मा बाप ही कहते हैं। बाबा कहते ये शब्द केवल मैं ही कह सकता हूँ, ब्रह्मा बाप भी नहीं कह सकते। आधा कल्प के लिए बाबा ने समझाया तुमने भक्ति की तब तुम्हें भगवान मिला। भक्ति नहीं करते तो भगवान नहीं मिलता। आधा कल्प तक तुम बच्चे भक्ति करते आए हो तो तुम्हें भगवान मिलता है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चों को पहले पहले यही निश्चय होना चाहिए कि जिसको हम भगवान कहते हैं वो आकर के हमें पढ़ा रहे। जब तक ये निश्चय ना हो तब तक पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ ना सके। बाबा कहते पहला निश्चय यही कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। नई दुनिया के लिए बाबा कहते वहां पे तुम बच्चे ही होंगे, बाकी सभी परम धाम में होंगे। मीठे बच्चे तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, ध्यान पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। प्रश्न है संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्म के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो। उत्तर है संगम पर बाप की श्रीमत है मीठे बच्चे निर्विकारी बनो, आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना तो 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ तकदीर बन जाएगी। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वह हाथ उठाए। यह किसने कहा तकदीर जगाकर आई हूँ? आत्मा ने। सभी की आत्मा कहती है मैं तकदीर बनाकर आई हूँ। कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। नई दुनिया है स्वर्ग, यह पुरानी दुनिया है नर्क। तो यह सब आत्माएं कहती हैं। आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए, तब तो वह बोले। जीव की आत्माएं कहती हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा ज्ञान का सागर। मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला वह एक बाप ही है। इस नरक को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहे कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं, अथवा ऐसा कोई नहीं जो कहे मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। यह ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही कहते हैं मैं सभी का बाप, टीचर, गुरु हूँ। वही बैठ पढ़ाते हैं। तो अब बच्चों को तकदीर बनानी है।
बच्चे कहते हैं हम आए हैं नई दुनिया के राजधानी की तकदीर बनाने। हमको मालूम है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेते हो, गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो। यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यह गीत तो भल उन नाटक वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ फिर समझाया जाता। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते। इस समय सारी दुनिया में है भक्ति। सतयुग में भक्ति मंदिर आदि होते नहीं है। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब तो भगवान मिल गया है। पहले पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई है। अब फिर से तकदीर बनाते हैं। बाप आए ही हैं तकदीर बनाने। बच्चों को कहते मुझे याद करो, तुम बहुत ही पापात्मा बन पड़े हो। पहले पहले भक्ति की जाती है शिव बाबा की, तो बच्चों को पहले पहले निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता वह हमको पढ़ाते हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है। ऐसे कभी कभी आत्मा छुप जाती है, चिता से भी जाग पड़ते, फिर उनको उठा लेते हैं। तो यह क्या हुआ? आत्मा कहाँ छिप गई, फिर अपने ठिकाने पर आ गई। आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता। तो आत्माओं का देश है परमधाम। तुम जानते हो हम वहां उस घर के रहने वाले थे। पहले पहले हम आत्मा के घर से आए सतयुग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वही आए होंगे। वास्तव में जो जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक कायम रहते। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो राज्य करते थे उनका नाम ही गुम है। कोई भी नहीं है जो अपने को देवता धर्म का कहता हो। बाप समझाते अपने भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। हमारा ग्रस्त धर्म पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी था का राज्य था। उन्हों को कहते भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक ही है। हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। सोने को भट्टी में डालते तो उनसे खाद निकल सच्चे सोने की डल्ली बन जाती है। यह आत्मा भी सच्चा सोना थी, यहाँ पार्ट बजाने आती है। पहले है गोल्डन एजेड और फिर पहले चांदी की खाद पड़ी। आत्मा थोड़ी इम्प्योर बन जाती तो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा घटती जाती है। मकान भी पहले नया फिर आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता। 100 वर्ष के बाद कहेंगे पुराना। इन देवी देवताओं का राज्य जो था वह कहाँ गया? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया। आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया। गोरे से सांवरे हो गए। कृष्ण को भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं ना। टांग नर्क तरफ और मुख स्वर्ग तरफ दिखाना है। तुम भी उस कुल के हो, तुम्हारी भी टांग नर्क तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ है। अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी, मूसलधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होगी।
पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतो कर घर चली जाएंगी, बाकी थोड़े से बचेंगे। पवित्र आत्माएं आती जाएंगी, अभी तो सब हैं कांटे, काम कटारी चलाना यह कांटा लगाना है। यहाँ तो बाप कहते संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पावन थे तो ग्रस्त व्यवहार भी पवित्र था। सतयुग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है, वहां झूठ आदि बोलने की दरकार ही नहीं रहती। झूठ तब बोला जाता जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है, वहां तो अथाह पैसे मिलते, अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता, वहां कोई गरीब तो होता ही नहीं है। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वह महाराजा बनेंगे, हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। राजा रानी फिर प्रिंस प्रिंसेस का सारा घराना होता। बाप कहते तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, वह तो नर से नारायण बनते नहीं, झूठी कथा सुनाते। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता 16 कला चंद्रमा को। जब पिछाड़ी होती तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती, जिसको अमावस कहते हैं। अमावस माना अंधियारी रात, सतयुग त्रेता को दिन और द्वापर कलयुग को रात कहा जाता। यह सब पॉइंट समझने की है। यह शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। बाप कहते जैसे इनकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी है, मैं भी आकर यहाँ बैठता हूँ, तुमको बैठ समझाता हूँ। तुम पहले पावन थे फिर पतित बने हो, अब मुझे याद करो। पवित्र बनने बिगर घर वापस जा नहीं सकते, पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। सब पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। नए मकान में आना चाहिए ना, नए मकान में मजा है, पहले पहले सतयुग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सतयुग में जाते हैं, हम फिर देरी से क्यों जाएं। तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को, बाप को याद करते हो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पुरानी दुनिया में तो पांचों विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आए हो। पहले पहले है देह अभिमान, अभी तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। ऐसी ऐसी बातें दूसरा कोई समझा न सके, बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनती है। सतयुग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं है, यहाँ तो बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती। सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं है, इसको कहा ही जाता हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज। 5000 वर्ष में हम अपनी तकदीर बनाते। बाप कहते नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे होंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जब हमारा राज्य होगा तो वहां और धर्म वाले होंगे नहीं। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा। यह सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। नरकवासी मनुष्य को असुर
और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता। अब सभी आसुरी स्वभाव वाले हैं, तो बाप बैठ पुरुषार्थ कराते। झूठ बोलने से थोड़े पाप बनेगा। कोई पूछते बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता। बाप कहते पवित्र बनो, हर बात में पूछते रहो। फिर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। आजकल की दुनिया में सब पाप करते रहते, कितनी रिश्वत खाते रहते। यह प्रदर्शनी का चित्र है। अगर कोई देखकर कॉपी करके बनाए भी, परंतु उनका अर्थ कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेले में तो बहुत आते हैं। कहा जाता 7 रोज समझने आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने लायक बन जाएंगे। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो, बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए, इसलिए विकार में कभी नहीं जाना। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, परंतु पतित नहीं बनना। पतित होने से बड़ी खता भूल हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है, दैवी स्वभाव धारण करना है। दूसरी पॉइंट है, स्वर्ग चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। वरदान है सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के व बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग नहीं लग सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। स्लोगन है सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। ओम शांति।